बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कायनात के दिल की धड़कन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल व अयाल पर। दोस्तों, गोल्डा शरीफ के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और ये एक तारीख़ी अहमियत का हामिल रेलवे स्टेशन है। 1872 में वजूद में आने वाला ये रेलवे स्टेशन अजीब व गरीब चीज़ों का मालिक है। आपके साथ ये बातें हम शेयर करेंगे। यहाँ ऐसी गाड़ियाँ खड़ी है जिसमें बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद जना रहमतुल्लाह अलैह और उसके साथ साथ वाइसराय हिंद सबसे आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन ने जिसमें सफ़र किया। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि मुख्तलिफ़ कंपनियां जिन्होंने ये बोगियाँ बनाई है, जिन्होंने ये इंजन बनाए हैं, कब बनाए हैं, कैसे बनाए हैं। यहाँ एक तारीख़ी म्यूज़ियम है। दिन को 2 बजे बंद हो जाता है और इसी वजह से हम अंदरूनी चीज़ें नहीं दिखा सकते। ये जो बैरूनी कड़े हैं यही दिखाएंगे। ये जो सामने अजीब व गरीब सी चीज़ कड़ी है, इस पर लिखा है कि ये इंजन 5734 टाइप ऑफ गेज बोर्ड का, और आगे है एयर ऑफ बिल्ट 1945। अच्छा, इट वाज गिफ्टेड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट टू द आईसार्ट 1945। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय किंगस्टन ऑफ कैनेडियन लोकोमोटिव कंपनी। तो ये तो चलो, ये आपके सामने ये शेयर हो गई। जब आप यहाँ आएंगे तो यकीन करें एक मशहूर कुन फिजा है, ठंडक का एहसास है, साए है, बूहड़ के बड़े बड़े दरख्त है, चिनार के बड़े बड़े दरख्त है। आप एक ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप 1857 की जंग आज़ादी के दौरान या उसके बाद फिल्माए गए कोई अजीब सी सीन नहीं होते जब ब्रिटिश आर्मी कैदियों को लेकर जाती है या ब्रिटिश आर्मी वेपन्स की गाड़ियों को लेकर जाती है, सवारियों को लेकर जाती है और अजीब सा एहसास होता है। वही सब कुछ यहाँ बंदे को महसूस होता है। इसकी मुझे समझ नहीं आती, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर सब कुछ लगा है। शायद किसी ज़माने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चलती थी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन हमें अभी कोई अंदाज़ा इसके बारे में नहीं। बोगियाँ काफ़ी ज़्यादा लगी है बतौर सिंपल। ये जो सामने आपको बहुत ही प्यारी लंबी बोगी नज़र आ रही है, ये 1914 में मेड हो गई और इस पर लिखा है अकॉर्डिंग टू रेलवे रिकॉर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना ट्रेवल इन दिस रॉयल सैलून। दिस लग्जरी कैरेज वाज आल्सो रिजर्व्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। ये लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय ऑफ हिंद सबसे आखिरी, उसके लिए ख़ास था। ये एक टूटी फूटी अंग्रेज़ी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो इसी तरह ही लिखा गया जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे दिल में आया क्यों नहीं अपनी व्यूअर को यहाँ की सैर कराऊँ। मैं एक सी जगह पर आपको लेकर जाऊँगा। अब यहाँ के वो एक यकीन करें दिल को कुछ होता है जब आप वहाँ देखेंगे सारा कुछ। ये इसकी पहचान है गोल्डा शरीफ जंक्शन। आप तो जानते ही है, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह के नाम से मौसूम गोल्डा शरीफ। ये जो बोगी आपको नज़र आ रही है बिल्कुल इस बोर्ड के साथ लगी हुई, बिल्कुल अजीब सी बनी हुई है और लोहे और लकड़ी से बनी हुई। इतने ज़बरदस्त बोगी पर सारा डिटेल लेके अभी आपको बताते हैं। इस पर जो डिटेल लिखा है तो अकॉर्डिंग द रेलवे रिकॉर्ड द केज वाज यूटिलाइज्ड बाय द महारानी ऑफ जोधपुर। महाराजा और महारानी इंडिया में जो जोधपुर शहर है वहाँ की, और उसने अपनी बेटी को ये बतौर गिफ्ट प्रेजेंटेड इट वेडिंग गिफ्ट बाय टू हिज डॉटर। वाह क्या बात है, सब के सब दुनिया से जा चुके हैं। बाप से चलने वाला ये इंजन 1930 में मेड है, मैन्युफैक्चर बाय हनमंग जर्मन, और काफ़ी ज़बरदस्त है ये। उस लाइन पर भी अजायबगर म्यूज़ियम और सब कुछ है, और जिधर हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ भी है। परिंदों की चहचहानी की आवाज़, खामोशी और बड़े बड़े दरख्तों के घने घने साए एक अजीब सी कैफियत में बंदा मुब्तला कर देता है, जैसे जिन्नात के डेरे हो यहाँ। दोस्तों, यहाँ ये जितनी बोगियाँ खड़ी है या ये रेलवे ट्रैक पर मौजूद पटलियाँ है, सब के सब ब्रिटिश दौर की बनी हुई है। उसके बाद जब वो चले गए हमने किया कुछ पता नहीं, हम पीछे गए मज़ीद बर्बादी की तरफ। ये जो बोगी आपको नज़र आ रही है ये पोस्टल वैन की बोगी है, 421 इसका नंबर है और इसके साथ डिटेल लिखा है। ये पोस्ट बॉक्स है, लोग पोस्ट ब्रीफकेस स्टेशंस, और ये सारा डिटेल इसके साथ लिखा है, आप रोक कर देख सकते हैं। दोस्तों, इस जंगले में बंद ये जो आपको अजीब अजीब सी गाड़ियाँ नज़र आ रही है, लोहे और लकड़ी की मेड, ये देख ले आप। तो ये आपको रेलवे की डिटेल दिखाएगा कि रेलवे वजूद में कैसे आई, जब ईजाद हो गई तो कैसी थी। उस तरफ भी पड़ी है, ये भी पड़े हुए है, ये देख ले आप, इस तरफ भी है, ये देख ले आप। ये सारे के सारे फिर इसी से तरक्की करते करते, ये देख भाप का इंजन छोटा सा, ये तरक्की करते करते आखिरकार ये वजूद में आ गई और अब तो दुनिया ही बदल गई। ये खूबसूरत इंजन
भाप से चलने वाली पुराने ज़माने की इंजन, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इंजन है ये। और इसके साथ कम से कम 10 बोगियाँ आपके लिए लगाई गई है कि आप आए, यहाँ की सैर कीजिए और इस मशहूर कुन और साफ़ सुथरी फ़िज़ा में सांस लीजिए। पीपल के दरख्त के नीचे बैठ के कुछ खाइए पिए और मोहब्बत की 2 बातें कीजिए। तो ये जो आपको इतनी मोटी सी जंजीर नज़र आ रही है, मेरे तो बस की बात नहीं है इसको उठाना। ये इस बोर्ड के दरख्त के गिर्द पेश लगाई गई है और अभी तक चोर इसको ले जा चुके होते, लेकिन किसी की बस की बात नहीं है इसको उठाना, इसीलिए बचा हुआ है। आप भी अपनी जगह मजबूत हो जाइए ताकि आपको भी कोई उठा के न ले जाए। तो ये रेलवे इंजन का एक छोटा खूबसूरत मॉडल है और फुल लोहे का बना हुआ मॉडल है माशाल्लाह। और यानी खाली मॉडल नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे चलने वाला हो। और ये ट्रैक के वो मॉडल है जो ट्रैक के ऊपर पहले लोगे लगे रहते हैं ना, ये वो है। ये लंदन लिखा है 1872, लगभग 150 साल पुरानी चीज़ें इसमें अंदर पड़ी है। और अफसोस की बात यह है कि हम थोड़ी देर से पहुँचे। इंशाल्लाह चंद दिनों बाद टाइम से आएंगे और आपको इसमें लगी हुई सारे तारीख़ी अहमियत के हामिल चीज़ें दिखाएंगे। इसमें लाइटें पड़ी है उस ज़माने की, इसमें पंखे, इसमें कुर्सियाँ और बड़े बड़े लोगों की काफ़ी तारीख़ी अहमियत की चीज़ें पड़ी है। जिन दोस्तों को इसकी समझ आती है, इस पर लिखा गया है कि वार्नर एंड को इंजीनियर्स लंदन एंड वाल्टन ऑफ द नाजी 1904, शायद नाजी जर्मनी का कोई ख़ास चीज़ है। तो ये स्केल काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, 1880 इसके ऊपर लिखा है, ये देख ले आप। और बाकी मुझे समझ नहीं आती। जी दोस्तों, ये घड़ी आपने कभी नहीं देखी होगी, जैसे मैंने कभी नहीं देखी। मोबाइल की आंख तो आपको छोटी सी दिखाती है, मेरे ख्याल से इसका कम से कम 3-4 मन से ऊपर ज़्यादा वज़न होगा। मुकम्मल मेटल से बनी हुई, ये देख ले आप, इतनी भारी लोहे से बनी हुई दोनों साइडेड घड़ी है ये, जो कि स्टेशन में मुसाफिरों के काम आती है। मुहतरम दोस्तों, ऐसी जगहों पर हम आपको लेकर जाएंगे इंशाल्लाह और मज़ीद व्लॉग बनाएंगे जहां से आपको एक मज़ा आएगा। जब ये म्यूज़ियम खुलेगा ना, इसमें शीशों में से नज़र आते हैं पर ब्लैक शीशे है, मोबाइल की आंख नहीं दिखाएंगे आपको, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि इसमें क्या है। पूरा प्रोग्राम करेंगे मैं और अदनान भाई इंशाल्लाह, और आपके साथ पूरा एक व्लॉग शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।